पर्सनल में नहीं घुसना, प्रोफेशनली बात करनी है तो बात करो, वरना मैं पर्सनल में घुसूंगा ना, हेडसेट पटक के भागोगे, टी ब्रेक लेनी पड़ेगी तुम्हारे को। तपन जी, अच्छा, संभवी जी पूरा नाम बता देंगे आप? सर पूरा नाम तो नहीं बता सकते हैं। आई डोंट थिंक ये पूरा नाम अलाउड है हमें बताना। व्हाट डू यू मीन बाय डोंट थिंक? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट व्हाट यू आर वर्किंग फॉर? कनौजिया जी, इसके बारे में ना मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, शायद आपको दूसरे कस्टमर से बात करने में सहायता मिल जाएगी। दिक्कत आ रही है ना सर, अगर आप टॉपअप दे रहे हो तो दे दो, लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी सर। लुकआउट है ना सर, आपको कौन सी आपकी बैंक दियानी है मुझसे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड आफ्टरनून, तपन अरुण बोरा, संभवी बात करी सर पेमी से। मिस्टर तपन, आपका एक लोन चल रहा है हमारी कंपनी पेमी से 6,000 का। आपने प्रॉमिस किया था आज पे करेंगे, क्या हुआ? अभी बीपीटी हो गया ना मैडम? क्या बीपीटीपी हो गया ना क्या हो गया? मैडम? जो पीटीपी बोला था मैंने वो बीपीटीपी हो गया अभी। क्यों हो गया? फंड इश्यू है अभी। फंड इशू है तो इसमें हमारी गलती है? ऑलरेडी 10 दिन दे दिए ना आपको। हाँ जी मैडम, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा मैडम? नहीं तो ऑलरेडी 10 दिन दे दिए ना आपको। मैडम आप इतना गुस्सा करोगे तो मैं डर जाऊंगा ना मैडम, आप इतना गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? मिस्टर तपन, ऑलरेडी 10 दिन दे दिए ना आपको। मैडम कौन बोल रहे हो, कौन सी कंपनी से बोल रहे हो वो बता दो, मैं कंफ्यूज हो गया मैडम। इतना गुस्से तो मेरी बीवी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, पेमी का, ओके ओके ओके, आज का पेमेंट डेट था ना? हाँ जी। हाँ सॉरी सॉरी आज सॉरी का पेमेंट डेट नहीं था सर, पेमेंट डेट था 1 तारीख का। आप ओवरड्यू कर चुके हैं 10 दिन का। आपके ओवरड्यू करने के बाद भी आपने हमें अपनी कंडीशन बताई, प्रॉमिस दिया कि पेमेंट करूंगा 10 तारीख को। 10 तारीख तक का वही तो बोल रहा हूँ, आज का प्रॉमिस था ना मैडम उसका। हाँ जी मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? कंपनी आपको इतना ज्यादा टाइम तो नहीं देगी ना? हाँ वो तो बात सही है मैडम आपकी, बिल्कुल। इतना टाइम 10 दिन तो ऑलरेडी दिया ना मैडम, बस सही है मैडम। तो पे कीजिए फिर। एप्लीकेशन तो आपने ओपन किया ही था आज मॉर्निंग में। नहीं मैं वापस कर लेता हूँ मैडम, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है मैडम? सर उससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, किससे बात कर रहा हूँ वो तो पता चलना चाहिए। यहाँ पर पेमी के बिहाफ से बात कर रही हूँ, संभवी बात कर रही हूँ सर, पेमी के बिहाफ। अच्छा, संभवी जी पूरा नाम बता देंगे आप? सर पूरा नाम तो नहीं बता सकते हैं। आई डोंट थिंक ये पूरा नाम अलाउड है हमें बताना। व्हाट डू यू मीन बाय डोंट थिंक? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट व्हाट यू आर वर्किंग फॉर? सर मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कितना डिटेल शेयर करना है और कितना नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैडम। पेमी के ऑन भी आपसे बात कर रहे हो तो एजेंसी का नाम बता दो। एजेंसी नहीं है सर, फर्स्ट पार्टी है हमारी। तो पेमी से इन हाउस बात कर रहे हो? पेमी से ही बात कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। एम्प्लॉय आईडी बता दो संभवी जी। Why should I share my employee ID to you? Because the customer is asking for the employee ID But which is sir, provided by the office. It is not your personal information. I'm not asking for your date of birth and your Aadhaar card. Okay, I'm asking you the employee ID which has been provided by your company which you are working for. I'm directly transferring your call to my senior. Don't worry about that. Ask him to give me his employee ID first. Otherwise I will not talk to him. I am not allowed. That's why I'm not sharing. Okay. अभी तो आप बड़े मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं ना। उस टाइम पर जब आपको टाइम की जरूरत थी तब आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मुझे मेडिकल इशू हुआ, मैं अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ, ये हुआ है वो हुआ है। एंड सडन से इतना अच्छा चेंज सर एटीट्यूड में। उस टाइम पर अगर मैंने आपकी बात समझ ली। संभवी जी आप मिमिक्री करना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो? ट्रांसफर करो ना, ट्रांसफर करो राइट नाउ। तपन अरुण बोरा जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? सर मैं आकाश बात कर रहा हूँ, पेमी इंडिया कंपनी से बात कर रहा हूँ। सीनियर डिपार्टमेंट आपकी कॉल ट्रांसफर की गई थी, बताएं सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तपन जी। आकाश जी, आपका लास्ट नेम सरनेम बता सकते हो? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट नेम है आकाश, लास्ट नेम है मेरा कनौजिया। बताएं। कनौजिया जी, आप आपका एम्प्लॉय आईडी बता सकते हो? जी एक्चुअली सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी में रूल और रेगुलेशन होता है कि जिसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो कस्टमर साथ हम लोग शेयर नहीं कर सकते। तपन जी मैं एग्री करता हूँ और इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। पर्सनल डिटेल कस्टमर के में शेयर करनी भी नहीं चाहिए, उसका ऑथोराइजेशन नहीं होता है। लेकिन कनौजिया जी, जो एम्प्लॉय आईडी होता है ना, वो आप आपके घर से लेके नहीं आते हो, कंपनी आपको आईडी कार्ड के ऊपर छाप के देती है। एंड दैट इज फॉर द बिजनेस यूज एंड ऑफिस पर्पज। और आप जो कस्टमर से बात कर रहे हो ना, वो भी ऑफिस पर्पज के लिए ही बात कर रहे हो, कंपनी के भी आप पे ही बात कर रहे हो।
तो इसके अंदर आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। एम्प्लॉय आईडी बिलोंग्स टू द कंपनी। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द राइट टू शेयर द एम्प्लॉय आईडी विद द कस्टमर व्हेनेवर ही और शी इज आस्किंग फॉर। बताइए एम्प्लॉय आईडी सर। तपन जी देखिए, अभी भी मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको एम्प्लॉय आईडी शेयर नहीं कर सकता हूँ, जो कि हमारी कंपनी का रूल है कि हम कोई भी पर्सनल डिटेल्स जैसे अपना एम्प्लॉय आईडी, अपने फादर्स का नेम, कोई भी कस्टमर की बैंक डिटेल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को इस वजह से ट्रेनिंग, हर वीकली हम लोग की ट्रेनिंग होती है जो कि इसके रिगार्डिंग हमको कस्टमर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कौन सी ट्रेनिंग सर? डीआरए में तो ऐसा नहीं बताया जाता है यार। तपन जी चलो कोई नहीं, चलो तुम्हारा इंटरनल ब्रीफिंग रहेगा, मैं समझता हूँ कनौजिया जी, मैं समझता हूँ। आप पेमी से, ये संभव भी बता रही थी मुझे, आप पेमी से इन हाउस से बात कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से बात नहीं कर रहे हो? नहीं, पेमी इन हाउस से बात कर रहा हूँ मैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं मेरा सर, मैं खुद एक थर्ड पार्टी से बात कर रहा हूँ तपन जी। ठीक है कनौजिया जी, इसका ईएमआई अमाउंट बता दीजिए मुझे। जी आपका ईएमआई नहीं है सर, ये पेडे लोन है। पहली चीज, आपने जो लोन अप्लाई किया है पेमी से ना? जी जी 40 डेज का था ना? जी, आपका ये पेमी से हमारा कंपनी है जो कि सिंक्रो फाइनेंशियल सर्विस ने आपको लोन डिसबर्स किया है, जो कि हमारा वो पार्टी है जो कि हमारे साथ वो रिलेशन है, सिंक्रो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जिसके नाम से आपको 4,644 रुपये आपको डिसबर्स हुआ है 21 जून को। हाँ ठीक है, जो कि आपको रीपेमेंट आपकी ड्यू डेट पे आपको करनी थी 6,378 रुपीज, जो कि आज आपकी विद पेनल्टी 1 तारीख की आपकी ड्यू डेट थी, जो कि अभी 10 दिन का आपका ओवर ड्यू में आपको 7,521 रुपीज आपका हो गया है। जी तपन जी, जो कि मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले रीजन कि आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाए सर। तपन जी जान सकता हूँ क्या रीजन था? फंड इशू था वो टाइम पे सर। ठीक है, आपने एचडीएफसी बैंक का मुझे का मैंडेट करके रखा हुआ है ईसीएस के लिए, जो कि ऑटो डेबिट के लिए। जब उस अकाउंट को मैंने आपका 1 तारीख को मैंने आपके अकाउंट में मैंने ईसीएस हिट किया, तो उस अकाउंट में मुझे पैसे नहीं मिले थे, जैसा कि आपने मुझे अपडेट किया, फंड इशू था, राइट? करेक्ट जी, अभी क्या आपका सिचुएशन ठीक हो गया है सर? तो आप पेमेंट करा दीजिए प्लीज। नहीं सर, अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं हुआ है सर। फाइनेंशियल क्राइसिस सब जगह से एक साथ में आ गए। मैं तो और लोन लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं मेरे घर का खर्चा करा सकूँ सर। अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी इसके ऊपर। आपने हमसे फर्स्ट टाइम लोन लिया है, ये तो आपको भी पता होगा, हमारे साथ रिलेशन का फर्स्ट टाइम है आपसे। जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ आप लॉन्ग टाइम जुड़े, क्योंकि हम अभी आपको 6,000 रुपये से स्टार्टअप किए हैं और आपको बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारे कुछ ही सेलेक्टेड वैल्यूबल कस्टमर हैं जो कि हम उनको एवरी लोन जो हर बार रीअप्लाई जो हमारे ऑप्शन होता है, जैसे कस्टमर लोन लेते हैं रीपेमेंट के बाद दूसरा लोन अप्लाई करते हैं, तो हम उनको बढ़ा के भी लिमिट भी देते हैं बराबर, ताकि कस्टमर मेरे साथ हमेशा रिलेशनशिप से जुड़ा रहे। प्लस आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी कम होता है हर लोन में जी, जो कि हम उम्मीद करते थे। जी आप प्लीज किसी से अरेंज करा के आप इसको पेमेंट करा के आप फिर से मेरे यहाँ से दूसरा लोन लीजिए। दूसरी चीज, आपको जो लेट फाइन चार्ज आपको 1200 कुछ रुपए आपको एबव चार्जेस भी लगा, वो चार्जेस भी आपका वेवर हो जाएगा। आपको सिर्फ 6,478 रुपीज पे करना होगा सर। बाकी आपका जो लेट फाइन चार्ज ऊपर का वो आपका हम पूरा का पूरा 100% वेवर करा देंगे आपका। तनुजा जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन इसकी ना अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी सर। इसको है ना आप है ना इसको आरटीपी डाल दो, डेट केस में आगे फ्लो करो, कलेक्शन एजेंसी में जाने दो, अकाउंट एनपीए के बाद में जब राइट ऑफ होगा ना तब जाके इसकी मैं सेटलमेंट कराने की सोचूंगा। अभी तो पैसे नहीं है सर, अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी। देखिए सर, जो कि आपने मुझे अपडेट किया है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? करेक्ट। तो आपने जब लोन लिया था उस टाइम तो आपको पता था ना सर मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ और मुझे ये रीपेमेंट भी करना है, हमारा ऑप्शन है, जो कि रीपेमेंट में कैसे करूंगा ये सब चीजें तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले से रही होगी ना आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको सर ये चीज तो पहले सोचना था ना लोन अप्लाई करने से पहले कि मैं लोन ले रहा हूँ, एक लोन है, क्योंकि इससे मेरा कितना फायदा है कितना नुकसान है वो तो आपको ही पता है। हाँ जी सिविल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका सिविल है, क्योंकि इसी भी यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं हम, यहाँ कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक, जब आपका ये रहेगा तभी आपको लोन मिलेगा। अब आप जैसा कि मुझे अपडेट किए हैं कि मैं कहीं और से भी लोन का ट्राई कर रहा हूँ, हाँ जी, और यहाँ सिस्टम में मैं चेक करवा रहा हूँ कि आपका हमारा ही लोन ड्यू नहीं है, आपने और भी लोन आपने ड्यू कर रखे हैं, तो आपको पता है जी। तो ऐसे सारे लोन ड्यू करके आपको कोई लोन और कैसे एग्री करेगा आपको देने के लिए? मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, देना नहीं देना वो तो बैंक और एनबीएफसी सोचेगी ना सर, ट्राई करना तो मेरा काम है ना। देखिए सर, अगर हम एक कंपनी या किसी बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्किंग है, कहीं काम कर रहे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल से अगर हम काम करेंगे तो कंपनी मुझे लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे रखेगी। अगर मैं कुछ भी उसमें नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ भी चीज रीजन से, तो कंपनी मुझे या कोई भी बैंक मुझे नहीं रखेगी। ये तो आपको पता है, जब हमें बैंक या कंपनी को बेनिफिट होगा मुझसे तभी वो मुझे रखेगी। बिल्कुल सही बात। जब बेनिफिट नहीं होगा तो मुझे वो नहीं रखेगी, राइट?
बिल्कुल। तो वैसे सेम आपका सिविल है, सिविल आपका होगा तो आपको बैंक या कोई कंपनी आपको पूछेगी, नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना। तो इसे प्लीज आप बना के रखो, क्योंकि ये एक बार बनती है लाइफ में सर, बार बार नहीं बनता। आप अच्छा, बार बार सिविल नहीं बनता? सिविल एक बार डाउन हो गया तो आप नहीं होता? नहीं, तो आप ओवरड्यू आप पूरी पेमेंट करेंगे, आप विद पेनल्टी आप अमाउंट को पूरा पे करेंगे, फिर उसके लिए भी आपको उसके बाद वेट करना पड़ेगा, फिर आपकी सिविल बनेगी। कितना वेट करना पड़ेगा? सर देखो, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाकी रूल और बाकी रूल्स कंपनियों का क्या क्राइटेरिया है, कब। मनोज जी, इसके बारे में ना मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, शायद आपको दूसरे कस्टमर से बात करने में सहायता मिल जाएगी। इसका होता कैसा है पता है सर? अगर मैंने कोई भी बैंक और एनबीएफसी का क्रेडिट कार्ड, टीएल, सीसी, सीडी कुछ भी डिफॉल्ट किया ना, तो मेरा सिबिल डाउन होता है। कम से कम हो सकता है 300, जो आज तक मैंने कभी किसी का नहीं देखा हूँ। 500 के आसपास सिबिल डाउन हो जाता है। उसके बाद में क्या करना होता है पता है सर? सिक्योर्ड लोन लेना होता है, जैसे गोल्ड लोन हो गया, इस तरह की सिक्योर्ड लोन ले लेंगे ना, तो 3 साल के अंदर आपका सिबिल वापस 750 प्लस हो जाता है। उसके बाद में वापस बैंक और एनबीएफसी आपको लोन और क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट कर देती है। ये इसका बैंक का सिबिल का प्रोसेस रहता है सर। जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यही चीज बताया था तपन जी। देखिए, अगर भगवान न करे तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो उतार चढ़ाव भी आता है मेरी लाइफ में, और कब हमें कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए हमें भी आपको भी नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तपन जी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको पेमेंट को करके आप फिर से हमारे यहाँ से दूसरा लोन ले लीजिए। वही दिक्कत आ रही है ना सर, अगर आप टॉपअप दे रहे हो तो दे दो, लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी सर। और दूसरी चीज तपन जी, हम आपको अगर बड़े लोन की भी रिक्वायरमेंट है तो बड़ा लोन भी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ईएमआई लोन का भी ऑप्शन है ना। मैंने तो बड़ा ही लोन अप्लाई किया था, लेकिन आपकी कंपनी ने 4,500 रुपए दिए। मैंने तो बड़ा ही लोन दिया। आपने इंस्टेंट लोन पे आपने अप्रूवल लिया हुआ है, इंस्टेंट लोन इसलिए आपको मिला है, ईएमआई लोन पे नहीं लिया था आपने तपन जी, शायद आपको ये चीज इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अगर आप उससे जो लोन अप्लाई करोगे सर, वही लोन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। अपनी मर्जी से हम आपको 50,000 रुपए नहीं दे सकते। जब आप उस पर अप्रूव करोगे, जब उस पर आप सिग्नेचर करोगे, तभी तुम आपको देंगे तपन जी, है ना। अप्रूव करेंगे बैंक, अब एनबीएफसी जब अप्रूव करेगी तो ही तो कस्टमर लेगा ना। आपने अप्रूव ही नहीं किया, अप्रूवल ही आपकी कंपनी ने सिर्फ 4,500 रुपए का दिया, तो मैं बड़ी लोन किस तरह से लूंगा आपकी कंपनी से? देखो, अगर टॉपअप करा सकते हो तो अच्छी बात है, मैं अभी क्राइसिस में हूँ, मुझे पैसे की तो सख्त जरूरत है। अगर आप टॉपअप करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसके ऊपर तो अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी सर। आप आरटीपी डाल के इसको डिस्कस कर सकते हो। चाहे तो सरपंच जी मुझे लाइन पे रह के पेमेंट करके, लाइन पे रह के मुझसे लोन ले सकते हैं, मुझे देने के लिए कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और बताइए, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जो ईएमआई लोन का ऑप्शन है मेरे पास, वो ओवरड्यू हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है तपन जी। जो भी 3,000, 3,400, 3,500 की जो भी आप ईएमआई बनवाते हैं, ठीक है, उस ईएमआई को आप बिफोर मतलब कि ड्यू डेट से अपने एक दिन पहले अकाउंट को मेंटेन करके आप छोड़ दीजिए, हम खुद आपको डेबिट कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही प्रोसेस होता है ना, ईसीएस उसी को तो बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी से 2 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लेके आप लाइन पे रह के मुझसे ले सकते हो, डायरेक्टली मेरा नाम भी ले सकते हैं। नहीं हो पाएगा ना आकाश जी, मैंने पूरी कोशिश कर लिया, किसी के पास फंड्स है नहीं। ये सब एक ईएमआई भरने के चक्कर में और क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू भरने के चक्कर में मैंने सारे रिश्तेदार और कॉन्टैक्ट से पैसे लेके रखे, अभी किसी के भी दे नहीं पा रहा हूँ सर। तो फिर मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा तपन जी? आप इस तरह से हेल्प कर सकते हो, फिलहाल के लिए इसको आप आरटीपी डाल दो, एजेंसी में फ्लो होने दो, एनपीए होने के बाद में राइट ऑफ जब अकाउंट होगा तब इसको मैं मैक्सिमम वेवर में सेटल करने की कोशिश करूंगा। कंपनी अगर सेटलमेंट कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा। तपन जी 6,000 रुपए के लोन में क्या सेटलमेंट करेंगे? आपने खुद को भी सोचा आपने मैं क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैंने सोचा, इसके लिए तो बोला। तपन जी यही लाइफ है आपकी, 6,000 रुपए 33 ईयर्स सर, यही हो गई है लाइफ, अपने यही लाइफ होंगे आप सर, एक फैमिली पर्सन होंगे, वो उससे आपको क्या करना है सर? आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पूछो भी मत ना। आप तो आपका एम्प्लॉय आईडी बताने के लिए तैयार नहीं हो, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पूछे जा रहे हैं। फैमिली पर्सन होंगे आप, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग तो किया होगा ना सर? बिल्कुल भी सेविंग नहीं है सर, सेविंग होती तो आपको इतना बोलने का मौका नहीं देता था। परिवार आपका तपन जी उनका लुकआउट है ना सर, आपको कौन सी आपकी बहन जानी है मुझसे? तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मत घुसिए ना सर। जिस कस्टमर सर, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको पर्सनल में जाना है तो फिर आइए, बाद में फिर मैं भी पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ मैं पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनलिज्म के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पर्सनल में घुसे जा रहे हो। तपन जी सुनिए मेरी बात, पर्सनल में नहीं घुसना, प्रोफेशनली बात करनी है तो बात करो, वरना मैं पर्सनल में घुसूंगा ना, हेडसेट पटक के भागोगे, टी ब्रेक लेनी पड़ेगी तुम्हारे को। तपन जी याद रखिए, मेरी बात सुनिए सर,
चिल्लाने से नहीं होगा पेमेंट। सुनिए मेरी बात आकाश जी, चिल्लाने से पेमेंट नहीं होगा। नहीं, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जिस चीज आपको मुझे लिहाजा बता रहे हैं तो आप कस्टमर के ऊपर चौड़ा हो जाएंगे, कस्टमर पेमेंट नहीं देगा तो इस तरह से रिकवरी हो पाएगी तुम्हारी। अगर मुझे भागना होता सर, आप जैसे को लोन में 6,000 रुपए प्रोवाइड करके मैं भाग गया होता, इस तरह से बात करोगे तो क्या लगता है कस्टमर पेमेंट कर देगा आपको? मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, शायद आपने मुझे एक चीज बताने की कोशिश किया है कि आप मुझे इस तरीके से बोलोगे मैं आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट करके मैं चला जाऊंगा, तो आपकी गलत फहमी है ना। लोन आपने मुझे नहीं दिया है, हमने कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोन आपने लिया है, मैंने नहीं लिया आपसे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लोन दिए तो बिजनेस भी किए, लोन कंपनी ने दिए तो बिजनेस भी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। जो बोलना है, अगर ये सब चीजें अगर आपको बोलना है तो फैमिली में आप बोल सकते हो। अगर किसी रिलेटिव रिलेशन से पैसा लिया आपने, उससे बोलोगे आप, किसी पर्सनल डॉक्यूमेंटेड लोन में नहीं, वहाँ नहीं चल पाएगी ये चीजें आपकी। तो मत चलाओ ना सर, लीगल प्रोसेस करो ना, भेजो ना, LRN भेजो, DRM भेजो, FOS भेजो, 138 लगाओ। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोन की? पहले मुझे फंड इशू है लोन सर। लिया क्यों फिर आपने? लोन की लिया क्यों आपने? सर जी, आप बदतमीजी से बात करोगे ना तो इंटेंशन इशू बन जाएगा, याद रखना। पूछ रहा हूँ, बताइए। आप इस तरह से बदतमीजी से बात कर, लोन क्यों लिया था पहले सोचना चाहिए था, ये सब आप नहीं सिखा सकते हो। जब आपको यही सब सिखाना है तो फिर याद रखना इंटेंशन इशू हो जाएगा, उसके बाद में आपकी कंपनी का डिफॉल्ट होगा ना तो उसका जिम्मेदार आप ही होगे आकाश जी। पैसों को लेकर राशन भरवाया या जो किया मेरे को नहीं पता, आपने पैसों को कहाँ यूटिलाइज किया मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने लेते समय सोचा होगा ना मुझे वापस करना है। कोई ऐसा पैसा तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट का पैसा होगी, ठीक है, कोई चीज का पैसा आया हो मेरे पास, ठीक है, वो मेरा पैसा है, वो मेरी क्राइटेरिया मेरी एज के दिया गया है, या कोई ऐसा पेंशन वगैरह तो है नहीं है। लोन लिया है ना आपने, ये तो वापस करना पड़ेगा ना आपको, तो आपके अकॉर्डिंग हम कैसे लेंगे पैसा? 1.5 महीने के लिए आपको 6,000 रुपए दिया, 10 दिन ओवर ड्यू किया आपने, 52 दिन हो गए, 52 दिन में आपसे 6,000 रुपए नहीं हो पाए। सर जी 52 दिन में आपसे 1,000 रुपया भी तो रिकवर नहीं हुआ ना मुझसे, रिकवरी करके दिखा लो। जब पैसा आएगा तभी भरूंगा, उसके पहले नहीं भरूंगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरी कोशिश कर लो, FOS भेजो, LRN भेजो, DRM भेजो, आर्बिट्रेशन कराओ, 138 लगा दो ना, फिर भी रिकवरी करके दिखा देना मुझसे। अभी तो मैं चैलेंज करता हूँ सर जी, ईगो पे आ गई है मेरे। एक EMI तो छोड़िए, 1 रुपया भी रिकवरी करके दिखाओ तो मैं मान जाऊँ तुम्हारे को। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, आप एक बार फोन चेक कर लीजिए। Vivo C23 का मोबाइल यूज कर रहे हैं भैया? हाँ जी, क्या करोगे, रेफरेंस पे कॉल करोगे, कॉन्टेक्ट पे कॉल करोगे, सबको फोन लगाओ, कोई भी एक बंदा पैसा देने के लिए दे देना तो 2,000 रुपए ज्यादा ले लेना, सिगरेट के लिए पैसे मिल जाएंगे उससे। लाइन पे रहो तपन जी, आप भी याद करोगे सर, किसी भी पेमी डिपार्टमेंट की तरफ से किसी सीनियर की बात हुई थी और मैंने उनको पैसा वापस किया था आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइन पे। हाँ जी, लाइन पे। तपन जी ध्यान रखिएगा, आपने ये खुद ये चीज बोला हुआ है कि मुझसे पैसा रिकवर के दिखाइए चाहे कैसे, आपने ये खुद बोला हुआ है, इस बारे में ध्यान रखिएगा कि बाद में ये ना हो कि सर मैंने ये नहीं बोला था और ये मेरे लिए क्यों हुआ। अरे तो तुम करो ना, जब RBI की गाइडलाइंस का ब्रीच करोगे तो बाद में फिर मैं तुम्हारे को देखूंगा, फिर वो सब तुम्हारे से जो हो सकता है कर लो। आप करके दिखाओ सर, करके दिखाओ। अब तो मेरा इंटेंशन इशू है, आपने खुद इसे अप्रूव किया। अब तो आपने मेरा इंटेंशन इशू बना लिया हो सर, आपसे जो हो सकता है बन पड़े ना वो कर लो, मैं लाइन पे रुका हूँ। ठीक, नहीं जब आपका हो जाए ना, एकड़ी निकल जाए तो बता देना मुझसे। आप तपन जी ये चीज मुझे बोल दीजिए कि सर हमने ये बोला हुआ है कि आप मुझसे पैसा रिकवर करके दिखाओ, मैं अपनी तरफ से देने वाला नहीं हूँ। आप ये चीज मुझे खाली बोल दो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मैं मेरी तरफ से पेमेंट 1 रुपए के भी नहीं करूंगा जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तुम्हारे से जो हो सकता है कर लो। बोलना है पैसा नहीं आएगा, नहीं बोलना आपको। पैसा लेते समय याद था ना कहाँ से लिया हुआ है मैंने, मुझे वापस करना है, ये तो मालूम था ना आपको। तो अभी पैसा नहीं है तो क्या फांसी लगा दोगे? भगवान से नहीं आता आपको, किसी अभी पैसा नहीं है तो क्या कस्टमर को फांसी लगा दोगे? मेहनत करनी पड़ती है। फोर्सफुल रिकवरी करोगे? फोर्सफुल रिकवरी करोगे? कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है तो क्या फोर्सफुल रिकवरी करोगे? आपने मुझसे पैसा लिया है, आपने मुझे नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं बोल सकते। कर लो जो रिकवरी ये चीज नहीं बोल सकते हो। हमारा काम है रिकवर करना और कर लो ना, वापिस करना। आप मुझे ये बोल चुके हो कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, बाकी आपको जैसे निकालना है मेरे से पैसे निकाल सकते हो, 2,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा। आपने ये वर्ड बोला हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा तो बाद में ये लाइन चेंजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी इस चीज की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो हमारे पास भी है, सब है। आप चिंता मत करनी, अगर आपके सिस्टम में से रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए ना तो मुझे ईमेल कर देना, सारी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। सर आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, हमारे पास डिलीट कभी नहीं होगा, आप रहो या ना मैं रहूं,
दोनों लोग ना रहे, लेकिन रिकॉर्डिंग डिलीट कभी नहीं हो सकती। ये रिकॉर्डिंग छोड़ो यार, रिकवरी की बात करो यार, रिकवरी करके दिखाओ यार। अब आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपसे रिकवर करके दिखाता हूँ। मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं आपकी हैंगअप बाय डायलर करना पड़ेगा तुम्हारे को, हैंगअप बाय कस्टमर नहीं होगा। हैंगअप बाय डायलर तो होता नहीं, क्या घंटा रिकवरी करेंगे तुम लोग? मैं कर रहा हूँ सर आपको, और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मजबूरी में कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।